हेलो फ्रेंड, देखिए आपका यूट्यूब चैनल संजय स्टडी आईक्यू में स्वागत है। देखिए आज हम पॉलिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे महेश कुमार भनवाल का जो किताब है उसी का है, जो बहुत ही बेस्ट किताब है हमारे तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण है। चलिए तो हम लोग पहला चैप्टर जो है इसका भारत का संवैधानिक विकास, इसका जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, इसका पहला चैप्टर जो है भारत का संवैधानिक विकास, इसका पहला चैप्टर है। भारत का संवैधानिक विकास इसका पहला चैप्टर है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 में किया गया था। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया। इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। इसका आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। संवैधानिक विकास पहले जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन सा एक्ट आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेशन 1773 आ गया, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट जो है 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1854, सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। जो ब्रिटिश राज के अंतर्गत था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। भारत परिषद अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। ये सब था जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। केंद्र में देश शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। केंद्र में देश शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में कहेगा तो 1935 और प्रांत में कहेगा तो 1919 से। ये भी क्वेश्चन आएगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए
वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्य के मध्य जो किया गया विभाजन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। जो क्रिप्स मिशन जो है जो हमारे क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था भारत में, और साइमन कमीशन बोलेगा 1928 में, और कैबिनेट मिशन बोलेगा कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार जो कैबिनेट मिशन योजना बनाया था उसके अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में जो सदस्य थे उसके बारे में दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले के मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। तो जगजीवन राम थे उस समय श्रम मंत्री थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए उसमें सरदार बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री थे। और श्री राजगोपालचारी जो शिक्षा एवं कला मंत्री थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? इस संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया?
13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 को। भारत के संविधान जो बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 बरस 11 महीना 18 दिन समय लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था, जो 9 दिसंबर 1946 को किए थे, जो अस्थायी थे। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आया था, जो अस्थायी हो गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? भारत के संविधान जो 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए संविधान सभा के बारे में दिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंकित किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसको क्या किया गया? लागू कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष है, कितना समिति था और उनके कौन कौन अध्यक्ष है, उसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए पहला था जो क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संविधान समिति, इसका भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का BR अम्बेडकर थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पाते हैं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श के समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राज्यों के लिए एक समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के सभा के कार्यों से संबंधित, जो संविधान सभा में कार्य कर रहे थे उससे संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB मालवंकर, जो हमारे भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष बने थे JB मालवंकर 1951-52 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BA मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आए थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इसके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को।
संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से BR अम्बेडकर जो है निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, कहाँ से कौन संविधान का जो लिया गया है वही देखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों का सब्सक्राइब, कमेंट ही और लाइक ही हमारा जुनून है। चलिए तो नेक्स्ट को आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।